गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया इसकी बात कर रहे हैं और इसमें हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था रूरल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के बारे में। और आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। तो हमने लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बात की थी एक तो ग्राम की परिभाषा कि गांव किसे कहते हैं, और गांव की कुछ विशेषताओं की हमने बात की थी जिसमें लघु आकार और आपसी संबंध इनके, कृषि पर निर्भरता, ये सभी बात हमने इसमें की थी। और कुछ जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो निकल के आए थे वो ये कि गांव में प्रत्येक जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तो खेती पर निर्भर करता है, और यह भी देखने में आता है कि जो उच्च जातियां हैं गांव में उनके पास अभी भी बड़े बड़े खेत हैं, और जो निम्न जातियां हैं उनके पास या तो न्यूनतम भूमि है या फिर वे भूमिहीन श्रमिक की तरह वहाँ पर काम करते हैं। और शहरी जो परिवेश है उसकी तुलना में जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं वो एक निश्चित दूरी पर या फिर अलग अलग बिखरे हुए रूप में निवास करते हैं। ग्रामीणों की न केवल भूमिकाएं परंतु मूल्य भी अभी तक परंपरागत हैं। वे अपने जो संस्कृति है, जो अपनी परंपराएं हैं उनसे बहुत अधिक लगाव रखते हैं और उनमें बहुत जल्दी बदलाव वो नहीं स्वीकार करते हैं। और जो किसान हैं उनको उनकी जो जिस तरह की वो मेहनत करते हैं खेत में, उस मेहनत के कंपैरिजन में उसका जो पारिश्रमिक है वो उनको बहुत ही कम मिलता है। तो ये कुछ जो निष्कर्ष हैं वो निकल करके आए थे। अब हम यदि ग्रामीण समस्याओं की बात करें तो जैसा कि हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो मोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो गांव के लोग जो बाढ़ की समस्या है, पेयजल की कमी जिसके लिए उनको बहुत अधिक दूर दूर तक जाना पड़ता है, निर्धनता और निर्धनता के कारण भुखमरी इत्यादि स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब भी हैं वहाँ पर। महिला श्रमिक के रूप में काम करती हैं खेतों में, और जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक जो पुरुष है वो पुरुष आराम कर रहा है और जो महिला है वो महिला काम कर रही है, बच्चों का भी पालन पोषण कर रही है। शौचालय इत्यादि से संबंधित समस्याएं और स्वास्थ्य समस्याएं हो ही गई हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं हमें मोटे मोटे तौर पर गांव में देखने के लिए मिल रही हैं। यदि हम इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें स्मॉल एंड स्कैटर्ड फार्म्स, तो छोटे और जो खेत हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत अधिक फैले हुए हैं कि एक छोटा खेत यहाँ पर है, एक थोड़ी और दूरी पर, एक थोड़ी और दूरी पर, इस तरह से। तो वो जो खेती है वो खेती भी उनको फिर वो एक जो यदि एक खेत एक साथ बड़ी जो बड़ी क्षेत्रफल वाला खेत होगा उसके अनुपात में जो छोटे खेत होते हैं उनमें उपज कम होती है, जिसके कारण इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बाय इंसेक्ट्स, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरह से कोटा में और भारत में जो पाकिस्तान की ओर से जो टिड्डियों का दल आया था उसने किस तरह से कई कई किलोमीटर्स तक की जो खेती थी उस खेती को चौपट कर दिया उन्होंने, और पूरे के पूरे खेत उन्होंने साफ कर दिए। तो और इसी के साथ साथ जो हम देखते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जब भी आती हैं, बहुत अधिक बाढ़ या वर्षा या फिर बहुत कम वर्षा होना, ये सब जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी खेती से संबंधित देखने के लिए मिलती हैं। ओल्ड एंड अनस्किल्ड मेथड्स, तो इनके जो प्राचीन हैं खेती करने के तरीके वो, और अकुशल होना इनका इन टेक्निक को, नई टेक्निक्स को अपनाने में, वो भी खेती से संबंधित जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाता है। अनडेवलप्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स, तो जो कृषि के जो इनके जो बीज हैं उन बीज में अब जो विकसित प्रकार के जो बीज हैं जिनसे कि थोड़ी ही मात्रा में बीजों का प्रयोग करने से बहुत अधिक खेती इत्यादि हो सकती है, उस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनकी अभी हमारे जो किसान हैं उन किसानों के पास कमी हमें देखने के लिए मिलती है। शॉर्टेज ऑफ मैन्योर एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो जो एक मैनुअल श्रमिक हैं उन मैनुअल श्रमिक की कमी होना, और जो खेती के लिए जो उचित साधन चाहिए उन उचित साधनों की कमी होना, ये भी एक समस्या है खेती के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिस लेवल का इनको अपने खेतों में लगाने के लिए खाद इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता होती है वो सब उपलब्ध ना होना, वो भी एक अपने आप में खेती से संबंधित समस्या है। इसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो खेती तो कर लेते हैं
और खेती करने के बाद में जिस मार्केट में इनको अपनी जो खेती से जो उपज हुई है उसको जो बेचा जाना है, उसकी कमी होना या उसका बहुत ही असंगठित स्वरूप होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की, जिसमें जो नो प्रॉपर रिन्यूमरेशन फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो उनका जो उत्पाद है, जो ये उत्पाद करते हैं, हमने देखा है अक्सर कि जिस समय पर जो भी चीज़ उग रही होती है, उस समय जब उसका सीज़न होता है तो वो बहुत ही सस्ते दामों में बिक रही होती है। और कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि किसान अपनी जो उपज है उस उपज को बाजार में लाना, बेचना, और तो उसका जो जितना इनका किराया भाड़ा लग जाता है वाहन इत्यादि के लिए, वो भी कई बार इनका पूरा नहीं पड़ पाता है। और कई बार हमने देखा है इस तरह की एग्जाम्पल्स कि सड़क पर ही उन्होंने अपने टमाटर फेंक दिए और जो फल इत्यादि हैं उनको भी उन्होंने वहीं पर फेंक करके वेस्ट कर दिया, रादर कि वो उसको खेतों तक लेकर जाएं। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं इस तरह की इनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए कि जो भी ये उत्पाद उगा रहे हैं उस उत्पाद का एक समुचित पैसा इनको मिले, एक निर्धारित सीमा में इनको, निर्धारित मात्रा में इनको पैसे इत्यादि उसके दिए जाएं। डू नॉट गेट मोर इनकम ड्यू टू लैक ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस क्षेत्र में इनको बेचना है अपने सामान को, उसकी कमी होने के कारण भी इनकी जो इनकम है वो इनकम इनकी बहुत अधिक नहीं हो पाती है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। तो उचित यातायात के जो साधन हैं, उन यातायात के साधनों के अभाव के कारण अनेक बार समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो ये सामान उगाते हैं उस सामान को खेत से लेकर के और बाजार तक पहुंचाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या इनके लिए हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ कैटल्स, जो इनके पशु हैं, क्योंकि जो खेती है वो खेती एक मिश्रित खेती के रूप में की जाती है, यानी कि कृषि उपज के साथ साथ पशुपालन दोनों को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है। ये और जो कैटल्स हैं, जो इनके जो जानवर हैं, उन जानवरों से संबंधित भी अनेक समस्याएं इनको ग्रामीण परिवेश में देखनी पड़ती हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ गुड ब्रीड कैटल, जो अच्छी नस्ल के जो जानवर हैं, भैंस हैं, बकरी है, गाय हैं, तो अच्छी नस्ल के जो जानवर हैं वो जानवर इनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ सफिशिएंट फोडर। अभी जब से ये संरक्षित वन क्षेत्र इत्यादि का प्रचलन बढ़ा है, तब से जो इनके जो जानवर हैं, उन जानवरों को प्रॉपर जो खाना पीना है उसकी भी बहुत अधिक कमी है। न्यूट्रिशन वाला फूड भी जानवरों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। जो जानवर हैं, उन जानवरों के लिए की समुचित देखभाल के लिए जो वेटरनरी डॉक्टर इत्यादि गांव में होने चाहिए, या जानवरों के अस्पताल इनको आसपास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और अनेक बार इनके जो जानवर हैं, वो जानवर छोटी मोटी बीमारियों से ही कई बार वो मर जाते हैं, और उसके कारण भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो गांव में हमें हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत देखने के लिए मिलता है, जिसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि जो गांव में जनसंख्या निवास कर रही है, उनमें खेती करने के लिए यदि एक परिवार में 7 या 8 लोग हैं, तो वो सभी लोग खेती करने में लगे हुए होते हैं। हालांकि वहाँ पर जो श्रम है, वो श्रम वहाँ पे 2 या 3 लोगों का ही चाहिए। तो वो जो अतिरिक्त जो 3 या 4 लोग लगे हुए हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। तो इसके अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट का उपलब्ध ना होना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ही जब खेती का टाइम आता है, जिस समय खेत की कटाई इत्यादि का टाइम आता है, उस टाइम लोगों को रोजगार मिल जाता है वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा जो टाइम होता है उस समय पर वे एक बेरोजगार की भांति वहाँ बैठे रहते हैं। नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उस तकनीकी का विकास करें, तकनीकी को वहाँ तक पहुँचाएं और लोगों को उसके लिए दक्ष बनाएं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण कई बार ये लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में भी मूव कर जाते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रोका जा सकता है। फेलियर ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। महात्मा गांधी का जो भारत का सपना था, वो एक कुटीर उद्योगों से संपन्न भारत का सपना था, और कुटीर उद्योगों के लिए उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया था।
लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में आते ही जो स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उनके ऊपर सबसे पहला उन्होंने प्रहार किया, और जो कुटीर उद्योग जो थे हमारे ग्रामीण परिवेश की जो बैकबोन थे, वो कहीं ना कहीं उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पिछड़ता चला गया। और जो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी उसने उसको बहुत दूर कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली इतने स्वतंत्रता के इतने वर्ष के पश्चात भी आज भी हम अब उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वापस से अपनी पटरी पर लाने में अभी भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही पिटेबल कंडीशंस में हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। जो कुटीर उद्योग और जो हस्तकला उद्योग या फिर जो लघु उद्योग जो गांव में पहले जो पहचान हुआ करते थे गांव की, वो बहुत अधिक दयनीय स्थिति में है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्शन, और किस तरह से अपने प्रोडक्शन को ये लोग बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसमें जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो सब ला सकते हैं, उसकी इनके पास उस ज्ञान की इनके पास कभी है। नॉट एबल टू परचेज इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो सामान अब जो एक जो प्रोडक्ट हाथ से बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को हाथ से बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि ये लोग इस स्थिति में ही नहीं होते कि ये जो इनकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको परचेज कर पाएंगे। तो उसके कारण इनको बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। डी जनरेटिंग रूरल इंडस्ट्री, तो जो ग्रामीण जो उद्योग हैं उन ग्रामीण उद्योगों को वापस से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और वापस से उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ में यदि कुछ अन्य और समस्याओं को हम देखने की कोशिश करें तो इसमें पुअर एजुकेशन ग्रामीण परिवेश में, जैसा कि हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, एक स्कूल जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, एक खुली जगह में बच्चों को बिठा करके पढ़ाया जा रहा है। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की बहुत अधिक कमी जो गाँव में, जो इसीलिए ये कई बार जो नदी नालों का जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को ही पेयजल के रूप में प्रयोग करते हैं, और बहुत अधिक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। पुअर इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में अभी तक जो प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन जिस तरह से होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन हालांकि अधिकतर गांव में हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरह से शहरों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता देखी जाती है उस तरह की उपलब्धता अभी भी वहां पर देखने के लिए नहीं मिलती है। जिस समय कृषि कार्य चल रहा होगा उस समय या तो वहाँ पर लाइट प्रॉपर देखी जा सकती है या फिर रात में फिक्स करके कि 6 से 8 घंटे की लाइट दी जाएगी। इस तरह से गांव में अभी भी यही ट्रेंड्स गांव में हमें देखने के लिए मिलते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। आज भी भारत की जो टोटल जो पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 65% गाँव में निवास करता है। और बच्चों को भगवान की देन मान करके जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीकें हैं, उन तकनीकों को अभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जो ट्रांसपोर्टेशन और जो संचार के जो साधन हैं उन साधनों की कमी के कारण भी अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जब MDG बनाए गए थे और उसमें जो विकास के कुछ मापक निर्धारित किए गए थे उसमें बात की गई थी 6 एस्पेक्ट्स की, HERWIT, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हर्विट भी बोला जा सकता है इसको। तो H स्टैंड फॉर हाउसिंग, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, R स्टैंड फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड W स्टैंड फॉर वाटर, यानी कि पानी, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल को लिया जाता है। I फॉर इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई संबंधी जो सुविधाएं हैं वे शामिल की जाती हैं। और T इज टेलीफोन, यानी कि संचार सेवाएं। तो HERWIT इनको ध्यान में रखा गया था और इनको ध्यान में रख करके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो कुछ लक्ष्य बनाए गए, और तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति की इन समस्त 6 सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो पाए, यह निर्धारित किया गया था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक हम 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए और अभी तक हम इन सब चीज़ों तक भी जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं उनकी हम पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यदि हम ये जो हमारी जितनी भी समस्याएं हमने देखी, इन समस्याओं को यदि कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो ये कुछ स्लाइड्स मुझे मिली गूगल करते करते ही,
तो मुझे लगा कि ये मुझे यहाँ शेयर करनी चाहिए, जिसमें पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यदि हम देखें तो जो लोगों की जो सोच है, उस सोच से संबंधित ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, उनका जो सोच का तरीका है वो बहुत ही परंपरागत है, वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। पुअर अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने की क्षमता भी, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, ट्रेडिशनल जो उनका कल्चर है उस पर वो जोर देते हैं, तो इसलिए वो उनकी जो समझ है उस समझ में भी अनेक बार हमें बहुत अधिक पिछड़ापन देखने के लिए मिलता है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल एफर्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और जो जितने भी विकास के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, नई जो तकनीकी आ रही हैं, उसको वो समझने में बहुत अधिक सक्षम नहीं होते हैं। डिप्राइव्ड साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन, जो मानसिक पिछड़ापन जिसको हम कहें कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिजिडनेस हमें गांव में देखने के लिए मिलती है, और जो वैज्ञानिक अभिमुखन है उसकी बहुत अधिक कमी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो एक जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस की कमी। पुअर अवेयरनेस, जानकारी का बहुत अधिक निम्न स्तर। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अत्यधिक निम्न स्तर। एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड्स, तो जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अस्तित्व के लिए उनको पता ना होना। पर्सनल ईगो, और उनके स्वयं के जो अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ समझना या स्वयं के परिवेश को सही समझना, इस तरह की जो उनकी सोच है, वो सोच जो प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें काउंट की जा सकती है। अगली प्रॉब्लम्स देखें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें लैक ऑफ एक्सपेक्टेड अवेयरनेस, जो जिस स्तर की उनको जानकारी होनी चाहिए उसकी कमी, ज्ञान की कमी, कुशलता की स्किल्स, जो कौशल की कमी, और उनकी जो प्रवृत्ति, जिसको एटीट्यूड की जो कमी है, एक स्वस्थ एटीट्यूड की कमी, ये हमें देखने के लिए मिलती है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, जो खेती के लिए जिस तरह की चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए गांव में, उस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं और उसके कारण समस्याएं आती हैं। पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़, एक जो मार्केट है, वो मार्केट बाजार का या तो जो कृषि क्षेत्र है उन कृषि क्षेत्रों के समीप होना, या फिर जिस समय ये जो कृषि कार्य चल रहे होते हैं उस समय उन बाजारों की सुविधा वहाँ तक, गाँव तक होना कुछ बेहतर बना सकता है स्थिति को। इनसफिशिएंट एक्सटेंशन ऑफ स्टाफ एंड सर्विसेज, तो जिस तरह का जो स्टाफ और जिस तरह की सेवाएं गांव में काम करने के लिए, खेती इत्यादि से संबंधित काम करने के लिए चाहिए, ताकि हम एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एग्रीकल्चर हम कर पाएँ, उन चीज़ों की हमें कमी दिखाई देती है। मल्टी डायमेंशनल टास्क टू एक्सटेंशन पर्सनल, जो बहुमुखी एक व्यक्तित्व जिस प्रकार का होना चाहिए, बहुमुखी कार्य करने की, एक साथ एक से अधिक कार्य करने की जो क्षमता जो व्यक्ति में होनी चाहिए, उन क्षमताओं की हमें कमी देखने के लिए मिलती है। स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, जो खेत हैं, खेतों के छोटे आकार खेती की उपज इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। डिवीजन ऑफ लैंड, इसी का ही सब पार्ट है ये, कि जो भूमि है उस भूमि का बंटवारा, हम देखते हैं कि जो वंशानुगतता का जो एक कॉन्सेप्ट है, वंशानुगतता के कॉन्सेप्ट के कारण भी जो भूमि है, भूमि का बहुत अधिक बंटवारा हमें गांव में देखने के लिए मिलता है। अनविलिंगनेस टू वर्क एंड स्टे इन रूरल एरियाज, और सबसे अधिक जो खेती से संबंधित समस्या है वो है कि इनकी कार्य करने की इच्छा का ना होना और ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करना। और जो मेन प्रॉब्लम है, ये हमारी जो मानसिक हमारी जो अभिवृत्ति है, उस मानसिक अभिवृत्ति की कमी के कारण हमें ये समस्याएं अधिक देखने के लिए मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर यदि हम देखें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, लाइक पानी की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा हमें नहीं देखने के लिए मिलती है, यातायात की सुविधा हमें देखने के लिए नहीं मिलती है प्रॉपर। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमें अच्छे ग्रामीण परिवेश में दिखाई नहीं देते हैं, यदि खुलवाए भी जाते हैं वहाँ पर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर जो अच्छा स्टाफ इत्यादि वहाँ पर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की जो सुविधाएं हैं, वो संचार की सुविधाएं प्रॉपर नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें गांव में नहीं देखने के लिए मिलती हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमें गांव में देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि मैंने अभी लास्ट जो आपसे बात की थी उसमें मैंने आपसे छिपी बेरोजगारी की बात की थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गाँव में देखने के लिए मिलती हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में देखें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें गांव में बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगा। भले ही वो पंचायत लेवल का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो पंचायत से बढ़ते बढ़ते आगे एक जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो दबाव समूह हैं, वो बहुत अधिक इंटरफेरेंस गांव की जो जीवन है उस गांव के जीवन में उनका देखने के लिए मिलता है। लेक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट जिस तरह के हमारे हैं उसके लिए जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन हमें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। अनविलिंगनेस टू वर्क इन विलेजेस, लोग गांव में जाकर के नहीं रहना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। स्कूल कॉलेजेस अच्छे खुलवाए जाते हैं, वहाँ पर हेल्थ सेंटर अच्छे खुलवाए जाते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर कोई टीचर गांव में जाकर के रहना नहीं चाहता, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचनाएं वहाँ पर ज़रूरी हैं, वही वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गाँव के विकास की बात की जाती है और बहुत बड़े बड़े लक्ष्य भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो अनुचित प्रयोग है वो अनुचित प्रयोग ग्रामीण विकास को सुनिश्चित नहीं कर पाता है। नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स बहुत बनाए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जाती हैं प्रत्येक वर्ष गांव के विकास के लिए, लेकिन ना तो इन प्रोग्राम्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और ना ही इनका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इनको प्रॉपर तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, यह देखने के लिए हमें गाँव में कोई नहीं मिलता है। लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं गाँव में, जिसमें लीडरशिप अमंग द हैंड्स ऑफ इनएक्टिव एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल, जो इनकॉम्पिटेंट पीपल जो कि सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में लीडरशिप का होना अभी पिछले कुछ समय में यदि हम देखने के लिए कोशिश करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देंगे। जैसे कि राजस्थान में जो अलवर है, अलवर के पास में एक गांव, वहाँ पर छवि राजावत, शी इज़ एन MBA, और उन्होंने पंचायत के चुनाव लड़े और गांव का उन्होंने प्रधान बनना उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी भी बहुत कम हमें दिखाई देते हैं, और ज़्यादातर जो दबाव की राजनीति या फिर जो हिंसा की राजनीति, यही इसी तरह के जो स्वरूप हैं हमें वहाँ पर जो लीडरशिप के हैं वो लीडरशिप के भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स, गाँव में जो लीडर्स होते हैं उनके स्वहित इतने ऊपर हो जाते हैं, इतने अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ वे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। बायस्ड पॉलिटिकल विल, जो राजनीतिक इच्छाएं हैं उनका बायस्ड होना, उनका पक्षपाती होना कहीं ना कहीं गाँव में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन टू अडॉप्ट हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, नवीन तकनीकी, वो बहुत अधिक हाई कॉस्ट है और उस कारण से उसको जो बहुत जल्दी ग्रामीण जो जनसंख्या है वो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती है और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करता है। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, खेती में बहुत अधिक लगाने के लिए यदि ऑर्गेनिक खेती इत्यादि करने की कोशिश की जाए तो उसके लिए लगाने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए, बहुत अधिक लेबर इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो कि जो ग्रामीण परिवेश है वो भी आजकल सभी क्विक रिजल्ट चाहते हैं और फटाफट रिजल्ट और कम कॉस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा उनको आउटपुट मिल जाए। तो इस प्रवृत्ति के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अंडर प्रिविलेज रूरल इंडस्ट्रीज, जो ग्रामीण जो उद्योग थे उन ग्रामीण उद्योगों को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त ना होना और बहुत अधिक उनका प्रचलन में ना होना भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को की तरफ लीड करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी गाँव से रिलेटेड और जिनके लिए यदि कुछ प्रयास किए जाएं, जिनको दूर करने की यदि कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण समस्याएं हैं उन ग्रामीण समस्याओं से में काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है। समस्याएं तो रहेंगी लेकिन और समस्याओं का स्वरूप भी बदलता रहेगा, लेकिन अभी तक हमारे जो स्वतंत्रता को हमारे इतना समय हो गया है, इतना लंबा समय होने के बावजूद भी आज भी हम अनेक ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो समस्याएं हमें स्वतंत्रता के समय देखने के लिए मिलती थी। ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति मोरलेस कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। शिक्षा की स्थिति में मोरलेस कोई बदलाव बहुत अधिक नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी वैसी ही हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें सुधरी हैं, जैसे कि सड़कें इत्यादि थोड़ी विकसित हो गई हैं। गांव के बच्चे बाहर तक आने लगे हैं और वो बाहर निकल करके पढ़ने लगे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो बात तो वही है कि जो महात्मा गांधी का कहना था कि जब एक
जो गांव का जो अंत्योदय की उन्होंने बात की थी, यानी कि अंतिम व्यक्ति के उदय की उन्होंने बात की थी। और जहाँ पे जो एक बिल्कुल जो लोअर लेवल का जो पर्सन है, जब विकास तक उसकी पहुंच हो जाएगी तब देश को सही मायने में विकसित माना जाएगा। और गांधी जी का ही कहना था कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो जो गांव है, भारत है, वो भारत इसके जो गांव हैं उन गांवों में निवास करता है, और इन गांवों का विकास करने की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। इसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, और इसके लिए प्रयास जारी हैं। निश्चित रूप से हम इसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास है वो इसी एस्पेक्ट में जो कंटेम्प्रेरी इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, समकालीन भारत की जो समस्याएं हैं, उसी के ऊपर हम आगे फोकस करेंगे। थैंक यू।